यस। अगर ये अमीर बने हैं, इन्होंने कौन सी कार्यशैली अपनाई जिसकी वजह से गरीब अमीर बने हैं, और हम उसको नहीं अपना पा रहे जिसके कारण हम गरीब के गरीब बने रह रहे हैं। अगर हमें अमीर बनना है तो अमीर को ही फॉलो करना होगा। होता क्या है, हम अपने चाचा ताऊ नाना मामा को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं करते हैं जिनको फॉलो करने की जरूरत है। अगर ये अमीर हैं, अब देखा जाए कि पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में 90% लोग गरीब होते हैं, 10% अमीर होते हैं, और अर्थव्यवस्था का 90% अमीरों के पास होता है और 10% पैसा गरीबों के पास होता है। और यही कारण है कि अमीर अमीर बनते जाते हैं और गरीब चक्की में पीस पीस के गरीब होते जा रहे हैं। हमारे पास रास्ता नहीं था, लेकिन एक रास्ता श्रीमान टीसी छावरा आरसीएम के संस्थापक ने दिया, और उस पे चल के लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं और काफी लोग कतार में लगे हुए हैं, और हम लोग भी उसी कतार में सीख रहे हैं। आज आरसीएम का विद्यार्थी हैं और सीखते हुए इस काम को कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि गरीब गरीब है अमीर अमीर है? तो वजह मैं बताना चाहता हूं, हमारा सिस्टम। पहले जो व्यापार होता था सामान से होता था। जब रुपए नहीं थे, पैसे नहीं थे, मुद्रा नहीं थी, तो उस समय सामान से सामान का व्यापार होता था। समय बदला, जब मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ तो लोगों ने मुद्रा के बदले व्यापार करना शुरू किया। जिसके पास पैसे होते थे सामान वालों के पास जाते थे, सामान लेते थे, बदले में पैसे देते थे। धीरे धीरे सिस्टम बदलता गया और आज स्थिति यह है कि अगर हमें कोई सामान लेना हो, अगर हमें कोई सामान लेना हो तो कहाँ जाएंगे? बगल के दुकानदार पे जाएंगे, जिसको रिटेलर कहते हैं। रिटेलर अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो सामान लेने कहाँ जाएगा? रिटेलर के पास सामान आता है होलसेलर से। होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, होलसेलर के पास सामान आता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटर सामान नहीं बनाता, सीएमडी एजेंट होता है जो कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच की कड़ी होती है। सीएमडी एजेंट के पास सामान आता है और उसके पहले ये सामान बनता है किसी कंपनी में यानी फैक्ट्री में। कंपनी से सामान बना, कस्टमर को सामान मिला, बीच के लोगों की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट कंपनी से सामान लेने नहीं जा सकते। अगर आसाम में फैक्ट्री हो, हमें कोई सामान लेना हो तो आसाम नहीं जा सकते, और हमारे इसी मजबूरी का फायदा ये बीच के लोग लेते हैं। नतीजा क्या होता है, अगर 50 रुपए का सामान कंपनी में बनता है, हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। या सुनो, यस। बाकी बीच का 50 रुपए कहाँ जाता है? इनके पास ही जाता है। इसके साथ साथ एक और कड़ी है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है। कोई भी सामान कंपनी बनाती है, हमारे पास उसका संदेश पहुंचाने के लिए सामान बन गया, इसका ये क्वालिटी है बताने के लिए शाहरुख खान अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को प्रचारक चुना जाता है। वो टीवी पे अखबार पे ऐड देते हैं, झूठी बात करते हैं, सामान हमारे घर में आता है लेकिन पैसा ही दे रहा है। जितना पैसा वो लेते हैं सारा पैसा हमारे जेब में ही पड़ता है। नतीजा क्या होता है कि हम है कस्टमर मतलब कष्ट से मर। कस्टमर हमेशा कष्ट से मरता रहता है। हम 3 प्रकार से प्रताड़ित होते हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से। कस्टमर मरता रहता है।
समय बदला, श्री टीसी छावरा जी ने एक नई सोच लाई। सन 2000 में कंपनी की नींव रखी RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का उत्तम तरीका। इन्होंने कहा कि बीच की कड़ी जो है इनकी जरूरत नहीं है, इनको हटा दो। इन्होंने इनको डिलीट कर दिया, हटा दिया। एक तरफ कंपनी, एक तरफ कस्टमर। कस्टमर को बोला कि आप अब कस्टमर नहीं हो, आप स्पेशल हो गए हो, आप हो गए हो एसोसिएट बायर अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर, जो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाकी लोग लेते थे पैसे, ये आपके पास ही आएगा। और ये कंपनी, और यहाँ पे बीच में बना दिया एक PUC या डिपो कह सकते हैं आप। सामान यहाँ तक कंपनी की पहुंचाने की जिम्मेवारी, यूज करने की हमारी जिम्मेवारी। अब ये 50 का सामान जो 100 का मिलता था, 50 रुपए उन फालतू लोगों के जेब में जाते थे। ये पैसा कंपनी ने कहा सिस्टम के थ्रू हमारे आपस में बटेगा। 5% इसमें से 5% अमाउंट जो हुआ सामान लाने ले जाने की जिम्मेवारी के थ्रू कंपनी ने उन सिस्टम को दिया जो कि सामान पहुंचा दिया, और बाकी 45% हमारे पास ही बढ़ जाए। कैसा रहेगा? और इसी सिस्टम का नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसके कई लाभ हैं। एक तो सामान आपको उत्तम क्वालिटी का मिला, क्योंकि बीच में कोई दलाल नहीं है, और दलाल नहीं होने से बीच में डुप्लीकेटिंग की भी संभावना नहीं है कि ये लोग बीच में डुप्लीकेट माल भी घुसा देते थे, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। हमारे स्वास्थ्य को मतलब है, उनको अपने जेब से मतलब। दूसरा, पक्का बिल मिलता है। अगर 1 रुपए का शैम्पू भी लेंगे तो उसका आपको पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल मिलने से हमारा तो विकास होता ही, साथ साथ देश का विकास होता है, नए भारत का निर्माण होता है। तीसरा, सामान अगर हम अच्छा यूज करेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। हम बीमार कम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। चौथा लाभ, सिस्टम अच्छा, सामान अच्छा। अगर यही बात हमने बताना शुरू किया तो हमारा वेल्थ भी सही हो जाएगा, हमारे जेब में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। महिलाएं भी यहां से प्रोडक्ट यूज करके, कुछ प्रोडक्ट उनके लिए स्पेशली बनाए गए हैं, उसको यूज करके लोगों को बता के वो भी स्वावलंबी बन सकती है, उनका भी स्वावलंबन का सपना पूरा हो सकता है, वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। तो जब इतने सारे लाभ केवल दुकान बदलने से है, तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? वक्त है बदलाव का, बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो आज हमारा भी हाल वही हो जाएगा जो आपने देखा होगा HMT घड़ी का हुआ। उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मार्केट से गायब हो गए। हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम भी गायब हो जाएंगे और बुरी स्थिति होने वाली है। तो हमें बदलना पड़ेगा, और इसी के लिए RCM कई प्रकार से हमें इनकम देती है। उसमें एक इनकम के बारे में बताना चाहता हूं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार। जब हम इसको साइन अप करते हैं, ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होते के समय हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, नॉमिनी का आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत पड़ती है, और कंपनी हमें अपने साथ एसोसिएट कर लेता है, और जो भी हम सामान खरीदते हैं MRP से 20%, 15% लेस में मिलता है।
सबसे पहले 2000 मिनिमम 2000 रुपये खरीदारी करनी पड़ती है, उसके बाद आप इस कंपनी के सदस्य बन गए। उसके बाद हर महीने जब परचेजिंग करते हैं, क्योंकि घर की जरूरतें जो होती है हर समय रहती है, हर महीने जरूरत पड़ेगी सामान की, तो हर महीने जब परचेजिंग करते हैं तो कंसिस्टेंसी कहलाता है। ये परचेजिंग आपके ऊपर है, आपके घर की जरूरत के ऊपर है। 100 पीवी से लेके 1499 पीवी तक जो भी हम खरीद करते हैं, 6 महीने में जितने भी पीवी काउंट होंगे उसका 12% हमें फ्री का उपहार मिलेगा, फ्री सामान मिलेगा। यही अगर हम 1500 पीवी कर लेते हैं तो 1500 रुपए का फ्री सामान हमें मिलेगा साथ में। 2500 करने पे 2500, 5000 करने पे 5000, 10,000 करने पे 10,000। जैसा हम करेंगे, लगातार करते रहेंगे, हमें इसका लाभ मिलेगा। बाकी फायदे जो मिलेंगे वो तो आगे आपका चर्चा होगी। ये कंसिस्टेंसी और जिस दिन भी धीरे धीरे जुड़ते हुए क्रम में खरीदारी करते हुए स्वयं की खरीदारी से 50,000 पीवी जिस दिन भी पूरा हो गया, कंपनी हमें एक स्पेशल अवार्ड देती है और हमें एक ऐसे क्लब में शामिल करती है जो कि जीवन पर हमें इनकम मिले। परचेजिंग क्लब 50,000 का बिजनेस जिस दिन अपने खुद के सेल खरीद से हो जाता है, उस दिन हम परचेजिंग क्लब में शामिल हो जाते हैं और हमारी खरीद का जीवन भर जब जब हम खरीदेंगे तब तब 10% हमारे खाते में आएगा। कैसा है? 10% तो छोड़ो, आधा % भी किसी दुकानदार ने हमें दिया है क्या? तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। तो हमें प्रण लेना होगा, संकल्प करना पड़ेगा कि आज के बाद हमारे घर में आरसीएम के अंदर जो भी प्रोडक्ट उपलब्ध है वो प्रोडक्ट हम आरसीएम से ही लेंगे। मुझे गर्व होता है कि मेरे घर में सारे प्रोडक्ट आरसीएम के उत्पाद यूज होते हैं और आप लोग भी करें। और इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। शर्मा जी आएंगे और आगे की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, पंकज जी के लिए जोरदार तालियां। अब आपने देखा इस अभियान का जो उद्देश्य है क्या है। अब आप लोग